लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंतजार शास्त्र का 5वां चैप्टर जारी। पूर्व सीएम गहलोत ने नेताओं को बेटों को राजनीति से दूर रखने की दी सलाह। सीएम भजनलाल ने कहा, ट्वीट से नहीं चलती सरकार। राजस्थान में एलपीजी डिलीवरी में ओटीपी अनिवार्य। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का 5वां चैप्टर जारी किया। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और ये पूरे राजस्थान में विकास की वास्तविक तस्वीर को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष के कारण सिविल लाइंस आरओबी परियोजना अब एक्सीडेंट जोन बन चुका है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या जनता की सुविधा से ऊपर राजनीति है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सिविल लाइंस फाटक क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक 2 पहिया, 4 पहिया तथा अन्य वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण यहां अक्सर भारी यातायात दबाव और लंबे जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से इस स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना तैयार की गई और वर्ष 2021 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। लगभग 706 मीटर लंबाई और 17.10 मीटर चौड़ाई वाला यह प्रस्तावित आरओबी जैकब रोड को जमनालाल बजाज मार्ग से जोड़ेगा, जिससे सिविल लाइंस फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद थी। हालांकि निर्माण शुरू हुए कई वर्ष बीत जाने के बावजूद वर्ष 2026 तक भी यह परियोजना अधूरी है और मौके पर काम लगभग ठप जैसा दिखाई देता है, जिससे स्थानीय लोगों और रोजाना आने जाने वालों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने बेटों को राजनीति और सरकारी कामकाज से दूर रखने की सलाह दी। गहलोत ने कहा कि बेटों को बहुत नजदीक लाने से वे बिगड़ सकते हैं और यदि उन्हें बाहर रखा गया तो ये पता नहीं चलेगा कि वे कहां नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे केवल बेटा ही नहीं बल्कि सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की भी बदनामी हो सकती है। पूर्व सीएम ने नेताओं को चेतावनी दी और जोर दिया कि अच्छे संस्कार घर के भीतर दें ताकि परिवार और प्रशासन दोनों सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें, उससे सरकार के भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, वो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कहाँ बदनाम करवा रहा है। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या चलती रास्ते में, ये बात पहुंचती नहीं मुख्यमंत्री के पास में। तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, बेटों को दूर रखो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर से जमकर हमला बोला और कहा कि कुछ मामलों में शासन इंतजार शास्त्र नहीं बल्कि झूठ शास्त्र बन गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केवल ट्विटर या बयानबाजी से सरकार नहीं चलती और खोखली बातें सिर्फ भ्रम पैदा करती है। सीएम ने पेपर लीक और जेजेएम में हुए भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन लोगों ने नियम तोड़े वे अब सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री और अधिकारी भी कानून के दायरे में आ रहे हैं और सूची लंबी है। एक इंतजार शास्त्र लगा रखा है उन्होंने। अरे मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कोई ना कोई ट्विटर से करते हैं। अरे ये इंतजार शास्त्र नहीं है, एक झूठ का शास्त्र भी है। एक झूठ शास्त्र भी है जो लगातार चल रहा है, उसके बारे में भी बोलिए। युवाओं के पेपर लीक होते थे, कितने बंद हो गए ये भी तो देख लीजिए। ऐसे लोगों को कितनों को जेल की सलाखों में डाला है, कितने जेल के अंदर हैं, ये भी देख लीजिए। आपने जेजेएम में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया उसको भी देख लीजिए। आपका मंत्री जेल में, अधिकारी जेल में लगातार जा रहे हैं और अभी सूची लंबी है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जिन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है,
उसको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने एलपीजी डिलीवरी में ओटीपी और पासबुक एंट्री अनिवार्य करने की घोषणा की। उन्होंने जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने और पीएनजी नेटवर्क विस्तार पर जोर दिया। सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से विदेशों में प्रवासी राजस्थानियों को भी आवास, भोजन और वतन वापसी में मदद दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एलपीजी और सिलेंडर्स और पेट्रोल डीजल को लेकर समय समय पर वो जो आमजन में भ्रांति आ रही है, उसको लेकर बैठक आयोजित की जा रही मॉनिटरिंग की। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और समस्त दलों के विधायकगण मौजूद रहे और जिसमें सभी सदस्यों ने इस बात के लिए सराहना की राजस्थान सरकार की गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की। साथ में उन्होंने जो सुझाव भी दिए कि इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन सुझावों को सराहा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में जो ना अभी तक कमी आई है पेट्रोल डीजल और एलपीजी की, और ना आने दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित भी किया गया कि और इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए और राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र में भी उपभोक्ता है उनको भी जितनी हम जो व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं उसके लिए भी प्रयास रहे। और बड़ी अच्छी शानदार माहौल में और सबका एक ही था कि हम सब राजस्थान में सब मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ विकसित राजस्थान के सपने को साकार करें। कुछ परसेंट बढ़ाया भी है सर? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जब कल दिल्ली गए तो उन्होंने केंद्र सरकार के आगे निवेदन किया। उसी परिणति में आज 10% व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बढ़ा है और उम्मीद है हम जल्दी इस पे कल तक इसमें गाइडलाइन जारी कर देंगे कि हम 10% अतिरिक्त जो मिला है उसका किस क्षेत्र में उपयोग करेंगे। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान फाउंडेशन और प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के रियाद, कुवैत, बहरीन, दुबई जैसे देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स ने प्रवासी राजस्थानियों की मदद में सराहनीय कार्य किया है और आगे भी राज्य सरकार एवं राजस्थान फाउंडेशन मदद के लिए तैयार है। रेवदर के महावीर नगर कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार से टकरा गई। घटना के समय गली में मौजूद 2 बालिकाएं बाल बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में नानता थाना पुलिस ने नकबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए महिला पूजा शर्मा उर्फ गोलू और पुरुष सरफराज मंसूरी को गिरफ्तार किया। 15 मार्च को नया खेड़ा इलाके में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और करीब 70,000 रुपए नकद चोरी की घटना हुई थी। जांच में सामने आया कि पूजा शर्मा ने आपसी रंजिश के चलते अपने परिचित सरफराज से चोरी करवाई थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, हेलमेट, बैग, सोने का हार, चैन और 61,920 रुपए बरामद किए हैं। बाकी जेवरों की तलाश जारी है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.